मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है सभी भक्तों को कि अगर महाराज जी के दर्शन करने जाना है तो सोबरी कुंड पे चले जाइए, वहीं पे महाराज जी दर्शन देंगे। कि भक्तों को नीचे बैठना पड़ता था, इसलिए महाराज जी अपनी तरफ से ये सब चीज़ें करवाते हैं। अभी कुछ भी भीड़ नहीं है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर भक्तों से पूरे भक्तजन आ रहे हैं। और यही फ़ायदा है आपके लिए कि कितनी मेहनत से सुबह सुबह सेवादार जन जो है आप लोगों की सेवा करते हैं। पहले ये रेलिंग यहाँ पे लगी रहती थी, लेकिन किसी वजह से यहाँ से हटी है। रोज हटती हैं, रोज लग जाती हैं। और देखिए ये सब रस्सियाँ हैं जो अभी पूरे ग्राउंड में बंध जाएंगी। किस प्रकार बिछ जाएगी, रेड कार्पेट बिछ जाएगा जिसमें महाराज जी आएंगे। अब ये छटाई बिक रही हैं, फूल बिक रहे हैं। अभी तो कुछ भी भक्त नहीं आए हैं, रोज के भक्तों की भीड़ के हिसाब से। लेकिन रात से सेवादार जनों की सेवा चालू हो गई है। ये रस्सी बिछी हुई है, 3-3 लेयर में ये रस्सी है, यही खड़ी कर दी जाएगी। अभी इस पर पोल पर अटका दी जाएगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप लोग सुबह जल्दी आएंगे या लेट आएंगे। लेजर दूसरी साइड चालू हो गई है, जहाँ भक्तजनों को भी उस साइड टर्न कर दिया जाएगा। और देखिए पीछे पीछे साइड भक्तजन ये जा भी रहे हैं, वो भी आगे बैठने के लिए जगह है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे 3-3 लेयर में रस्सियाँ बन चुकी हैं, जिससे कोई भी भक्त महाराज जी की तरफ ना उछल के एकदम से आ जाए। जिसमें ये भी हाल फिलहाल में 2-3 महिलाएं अटेम्प्ट कर चुकी हैं, जिनकी वजह से कभी कभी दर्शन रुकने के तक। ये अभी एंट्री गेट पे जो है भक्तों की लाइन लगवा दी गई है, जिन्हें एक एक करके लाइन में अंदर प्रवेश कराया जाएगा, जो सभी लोग आराम से बैठ सकें। ये देखिए यहाँ से अभी सभी लोग अंदर आएंगे एक एक करके लाइन में, और सभी अंदर बैठेंगे जाके, जिससे किसी तरह की भगदड़ ना हो, कोई अपनी अपनी आगे आगे जगह के लिए ना भागे। वो मट्टी का दिख रहा है, पूरा इंटरलॉकिंग से दिखेगा। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी जिससे कोई भी यहाँ से प्रवेश ना कर पाए। यहाँ पे सुबह सुबह आके ये दुकानें लग जाती हैं, जो कि महाराज जी के यहाँ पे दर्शन देने से पहले कुछ भी नहीं था, पूरा बाजार बन गया है। ये बड़े गुरुदेव का आश्रम है, जहाँ पे हर बृहस्पतिवार को पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बड़े गुरुदेव के दर्शन करने आते हैं। और करीब 15 मिनट, 10 मिनट, कभी 20 मिनट, और कभी कोई कीर्तन चल रहा हुआ तो आधे घंटे भी यहाँ पे बैठ जाते हैं। जो वीडियो में भी आप लोग देखते होंगे तो इसी जगह की वीडियो आपको दिखती है, जहाँ पे महाराज जी आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और उसके बाद जब दर्शन कर लेते हैं उसके बाद जब बाहर आते हैं सोबरी कुंड जाने के लिए। चल रहा है इधर भी, जो 1 घंटे पहले एक एक लेयर थी ये पूरी भर चुकी है। यही लास्ट पॉइंट है जहाँ तक महाराज जी दर्शन देते हैं। उसके बाद इस रोड से महाराज जी एकांत चले जाते हैं इधर होके, क्योंकि चटाई की तो यहाँ पे ऐसी लूट मस्ती है कि जब भक्तजन दर्शन करने के बाद जाते हैं तो कुछ तो ले जाते हैं, और बाकी तो जो खड़ा होता है या जो नेक भी अपनी चटाई छोड़ता है, उसी पीछे छीनने वाले, लूटने वाले आ जाते हैं, जो चटाई ले लेके चले जाते हैं। जहाँ से हमारा कहाँ से पीछे से क्लियर है इतना। तीसरी चीज, आप सबको बैठ के ही दर्शन करने हैं। अगर आप बैठे रहोगे तो महाराज जी यहाँ पे ज्यादा देर रुकते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग बहुत अनुशासित हैं, बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, तो काफी समय यहाँ पे स्पेंड करते हैं। आपको चाहिए तो कल का वीडियो देख लीजिए। महाराज जी यहाँ पे कम से कम 30 सेकंड रुके थे। यहाँ पे 30 सेकंड रुके, उन्होंने पूरी सबको ऐसे करके देखे निहारा था। ठीक है। चौथी चीज, अपने कीमती सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपका मोबाइल, पर्स, चेन, कुछ भी कीमती सामान रहेगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आपकी जिम्मेदारी है उसको संभाल कर रखना है। तो एक बार मैं एक वापिस से कंफर्मेशन लेता हूँ। महाराज जी की यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से? पीछे से। पीछे से। फिर महाराज जी कहाँ पे जाएंगे?
इधर आर्मी सेक्शन में जाएंगे। भैया सब लगता सो रहे हैं अभी। महाराज जी कहाँ पे जाएंगे? करेक्ट। उसके बाद कहाँ पे आएंगे? हमारे पास आएंगे, यहाँ पे आएंगे महाराज जी। उसके बाद आप लोगों का एग्जिट कहाँ पे है? बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है? पीछे से। बहुत बढ़िया। मैं 20-25 मिनट बाद दोबारा कंफर्मेशन लेने आऊंगा कि आपको लेसन याद हो गया नहीं हो गया, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको अपनी बारी का इंतजार करना है। महाराज जी जब इधर से इधर जाते हैं तो खड़ा नहीं होना है, बैठे रहिए। आपके पास जब महाराज जी आ रहे हैं दर्शन देने के लिए तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़िया, धन्यवाद करो। बढ़िया व्यवस्था है जिसमें फौजी भाइयों को अलग से दर्शन दे रहे हैं महाराज जी। और ऐसा ही आश्रम में टोकन के लिए है जिसमें फौजी भाइयों को डायरेक्ट टोकन मिल जाते हैं। ये देखिए फूल डालना इन्हें शुरू कर दिया अपने हिसाब से। और सबसे बढ़िया रहता है इधर उधर फूल फेंकने से अच्छा ये लोग अपने हिसाब से लगा देते हैं उन फूलों को। यहाँ पे ये जन भी डाल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लेयर में कैसे फूल बिछा दिया गया है। बाकी इस साइड पूरी जगह फिल हो चुकी है। आप सभी ध्यान देंगे जब महाराज जी आएंगे यहाँ पे उसके दर्शन करेंगे। ध्यान, जो भी वीडियो पे पूरी ध्यान नहीं देगा। अब यहाँ पे एक बात ये बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे जैसे ये भक्तजन पीछे बैठे हैं, बाई चांस अगर बीच में से यहाँ से कोई उठ गया तो फिर पीछे वालों को दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए सबसे बढ़िया दर्शन अगर करने हैं तो सुबह जल्दी आइए और आगे बैठ जाइए, क्योंकि भक्तों को सेवादार जन बहुत समझाते हैं, लेकिन तब भी कुछ भक्तजनों की वजह से पीछे की पब्लिक खड़ी हो जाती है। अगर ऐसा भक्तजन करते रहेंगे तो अगर महाराज जी के निगाह में ये चीज़ें जाएंगी तो पद यात्रा बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब चटाई ले लेके बैठे हुए अपना आराम से। ये सूबरी कुंड है, आपने जैसे देखा होगा। अभी इसमें फिलहाल काम चल रहा है तो अभी तो इसमें पानी गंदा है। बाकी जब इसका काम हो जाएगा तो बताया जा रहा है कि ये सामने फ़िल्टर लग रहा है तो पूरा पानी फ़िल्टर का इसमें रखा जाएगा, तब कुंड आचमन लायक हो जाएगा। अभी तो आचमन लायक नहीं है। उधर सोब ऋषि मंदिर भी है जहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सोब ऋषि मंदिर है। अब इसमें जितनी पब्लिक है इनके अलावा यहाँ पे एक सेक्शन ब्रजवासियों का भी बनाया गया था, लेकिन अब भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उस सेक्शन में जो है ज़्यादातर भक्तजन घुस जाते हैं। वो सेक्शन ही पूरा फुल हो चुका है। पहले पूरा सेक्शन अलग कर दिया गया था, लेकिन यही होता है कि महाराज जी की तरफ से जो छूट दी जाती है उसका लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। महाराज जी ब्रजवासियों को छूट दे रहे हैं, हम जैसे लोगों को छूट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कोई पैसे दे के वहाँ पे बिठाने लगा कि फिर बोल देगा भैया हमारे रिश्तेदार थे, हमारे घर से आए हैं कि कहीं से आए हैं, ऐसे करके। तो ऐसे इसलिए व्यवस्थाएं बंद हो जाती है। खैर ये व्यवस्था तो भीड़ की वजह से बंद हुई है। ये चटाई बेचने वाले हैं, इन्हीं के बीच में काफ़ी लोग ऐसे निकल जाते हैं जो फ़ोन मोबाइल पर्स आप लोगों को यहीं बीच में गायब कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां पकड़ी जाती हैं यहाँ पे 16-16 साल की, 17-17 साल की, 15-15 साल की, जो आपका पर्स मोबाइल गायब करने के बाद कहती हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं है, और बाद में अपने संगियों को देख के रफा दफा हो जाती हैं। ये सब पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी आएंगे और आप लोगों को ऐसे जाते हुए जहाँ तक आपको जगह दिखाई थी वहाँ तक आपको दर्शन देंगे। अभी जैसे ही महाराज जी आएंगे तब ये टीन शेड खोल दिया जाएगा और यहीं से महाराज जी की गाड़ी अंदर प्रवेश करेगी।
और इसी की दूसरे सेक्शन से जो है सभी भक्तजन जा रहे हैं। और इधर पूरी व्यवस्था हो चुकी है दर्शनों की तरह, रोज के दर्शनों की तरह। बाकी एक बार आप सभी लोगों को टोकन की भी टाइमिंग बता देते हैं इस वीडियो में, जो इस वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल सके। तो अगर आप जिस दिन वृंदावन आते हैं उस दिन अगर आप टोकन की लाइन में लगते हैं तो आपको सुबह 6 बजे टोकन की लाइन में लगना पड़ेगा, जिसमें शाम को 4 बजे महाराज जी के सेवादार जन आके आपको एक रसीद देंगे, जिस रसीद को लेके अगले दिन सुबह गौतम ऋषि गेट नंबर 2 पे आपको टोकन प्राप्त करने जाना होगा 8 बजे के आसपास। वो उसके भी अगले दिन महाराज जी के दर्शन होंगे आपको, जो कि महाराज जी का नया आश्रम बनना है उसमें होंगे। कीर्तन चल रहा है बड़ा प्यारा, ऐसे कीर्तन होते रहते हैं। बस यहाँ की व्यवस्था में कीर्तन अगर किसी को करना है तो सुबह जल्दी से जल्दी आए और अपनी आगे जगह बनाए, तभी महाराज जी कीर्तन सुन पाएंगे और आप लोग महाराज जी कीर्तन सुना पाएंगे। पीछे की जगह खाली है, अभी पूरे 7 नहीं बजे हैं और 7 बजते ही जो है ये जगह भी पूरी भर जाएगी और 7:15 7:30 तक महाराज जी आ जाएंगे। लेकिन महाराज जी का फिलहाल कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। शेरवंश बाबा, शेरवंश